बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। कोर्ट दरिंदे ज़ाहिर जाफर को पागल साबित करने के लिए मेडिकल बोर्ड नहीं बनाएगी। हैरानकुन वजूहात सामने आ गई जिनकी बिना पर अदालत ने ज़ाहिर जाफर को पागल मानने से साफ इनकार कर दिया है। आज की वीडियो में तहलका खेज इंकशाफात आपके सामने रखे जाएंगे। ज़ाहिर जाफर के वकील ने उसे पागल साबित करने के लिए कितने पैसे लिए और क्या क्या प्रोपेगेंडा किया, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं उसको आपने ज़रूर देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो दरिंदे की फैमिली इस वक्त प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लगे कि पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए जो है इस वक्त पुरअज़्म है, चाहते हैं कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले और इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। ज़ाहिर जाफर को पागल साबित करने का मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये पहले दिन से कोई ना कोई गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई गेम कभी कोई गेम, अब नई गेम इनके हाथ लग गई कि हम ज़ाहिर जाफर को पागल साबित कर देंगे और फिर एक मेडिकल बोर्ड को तश्कील करवा दिया जाएगा। इस तरह से साबित करवा दिया जाएगा कि ज़ाहिर जाफर पागल है और उसको फिर सज़ा नहीं मिलेगी। ट्रायल कोर्ट ज़ाहिर जाफर के वकील की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त जो है इंशाल्लाह ताला मुस्तरद कर देगा। कातिलों के वकील अदालत को जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कोर्ट इज़ लाइक पेरेंट। अदालत के फैसलों के पीछे एक सिलसिलावार तारीख होती है। कोई भी वकील कभी भी मुंह उठा के अदालत में दरख्वास्त तो दे सकता है लेकिन फैसला कानून की रोशनी में ही आता है और किया जाता है। तो कानून की तशरीह के मुताबिक कातिल ज़ाहिर जाफर जो है वो ज़हनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद है, उसको ज़हनी कोई बीमारी नहीं, ना ही उसका इलाज चल रहा है, ना ही कहीं से भी ये चीज़ साबित होती है कि ज़ाहिर जाफर जो है वो पागल है, उसको जो है वो मेडिकेशन पे था या उसको पागलपन के दौरे पड़ते थे। गिरफ्तारी से लेकर जिस्मानी रिमांड लेने तक, जेल जाने से लेकर ट्रायल शुरू होने तक अगर हम देखें तो कोर्ट में पेशियों तक ज़ाहिर जाफर का रवैया जो है ये इस चीज़ को साबित करता है कि उससे कोई भी ज़हनी बीमारी नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर दिमागी तौर पर जो है वो सेहतमंद है, उसको पता है कौन सी चीज़ कब करनी है। जो नॉर्मल लोग हैं उसी की तरह उसका दिमाग भी चलता है। हाँ, अब अगर आप पीछे पड़ जाएं किसी चीज़ के, बार बार एक चीज़ कहते रहें कि पागल है पागल है पागल है, वो कहने में और होने में बड़ा फ़र्क होता है। कहने से पागल हो नहीं जाता। अच्छा जी, अचानक से अगर हम बात करें तो एक वकील आता है और ज़ाहिर जाफर को एकदम से पागल करार देना शुरू कर देता है। कानून जी इस तरह से काम नहीं करता। कानून के दायरे होते हैं, कानून ने जो है सबूतों पे चलता है। कानून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने में लग रही होती हैं आसान है, लेकिन जब कानून की रोशनी में कानून पर चलते हुए चीज़ों को देखा जाए तो वो इतनी आसान नहीं होती। ठीक है जी। अब अगर ज़ाहिर जाफर की ज़हनी हालत ज़रा भी मशकूक होती तो गिरफ्तारी के वक्त जो पुलिस का अहम तरीन बयान है उसमें इसका जिक्र ज़रूर किया जाता। बात सिर्फ इतनी है कि जब पुलिस ने बयान दिया उस वक्त जाकिर जाफर जो इसका बाप है वो कराची में था, वो चीज़ों में गड़बड़ी नहीं करवा सका। वो उसका यहाँ पर होना ज़रूरी था, वो यहाँ पर नहीं था, तो होता तो शायद मामलात को वो पैसे के बलबूते पर चेंज करवा सकता था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। और पुलिस ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक ज़ाहिर जाफर मुकम्मल तौर पर उसकी ज़हनी हालत ठीक थी जब उसको उन्होंने गिरफ़्तार किया। अच्छा जी, इसकी बजाय अगर हम एसएसपी का बयान जो है उसकी बात करें तो वो भी इस वक्त रिकॉर्ड पर है और वो ज़ाहिर की गिरफ़्तारी के वक्त जो है वो लिया गया था। उन्होंने जब ये बातें बताई तो उन्होंने ये बात बोली कि मैं ये बात पूरे के पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि जितने भी लोग वहाँ पर थे, आप किसी का भी बयान ले सकते हैं, किसी भी पुलिस वाले से बात कर सकते हैं। ज़ाहिर जाफर जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, उसका जहन मुकम्मल तौर पर काम कर रहा था, वो बिल्कुल जहनी मफलूज या बीमार नहीं है। पुलिस की हिरासत में तफ्तीश के दौरान भी ज़ाहिर जाफर की ज़हनी हालत पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए जब कातिल ज़ाहिर जाफर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो एक बार फिर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ज़ाहिर जाफर पागल है या इन्होंने इस बात को कहना है कि जी ज़ाहिर जाफर ज़हनी मरीज़ है। पहले दिन से लेके बहुत अरसे तक इनको ये ख्याल ही नहीं आया कि इनका बेटा पागल है। उनको बाद में ख्याल आता है जब वकला उनको बताते हैं, मुशावरत की जाती है कि अपने बेटे को पागल साबित करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दो, पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दो। अच्छा जी,
गिरफ्तारी के वक्त अगर आपको याद होगा तो दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के बाप ज़ाकिर जाफ़र का बयान जो है वो मीडिया को वो देता है, कहता है कि जी हम मुकद्दम के साथ खड़े हैं, मुकद्दम फैमिली के साथ खड़े हैं और नूर मुकद्दम कत्ल केस में इंसाफ होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरा बेटा ज़हनी तौर पर पागल है, वो उसका जहन नहीं चलता जिसकी वजह से उसने ये काम किया। उस वक्त इनकी प्लानिंग नहीं थी, उस वक्त इनके जहन में ये बात नहीं थी कि इन्होंने अपने बेटे को पागल साबित करना है। अब जब फैसला आने में चंद दिन रह गए हैं तो ज़ाहिर जाफ़र को अचानक से पागल साबित करने का अछूता ख्याल जो है इनके सामने आ गया है। इनको लग रहा है कि हम ये एकदम से चीज़ सामने रखेंगे और लोग मानना शुरू कर देंगे। अगर इनका बेटा पागल था, ज़ाहिर जाफ़र पागल था, तो डे वन से इनको यही कहानी सुनानी चाहिए थी। असल में वो पागल है ही नहीं, इसीलिए अब जाकर इनको वकीलों की जानिब से ये कहानी सुनाई गई है तो ये अब रोना पिटना सारे मिलके डाल रहे हैं। हकीकत ये है कि बहती गंगा में अगर हम बात करें, वकीलों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि सब हाथ धो रहे हैं। जब मोटी मछली जाल में फंस जाती है तो हर कोई अपना हिस्सा वसूल करने के लिए आगे आ जाता है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि जी दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली पानी की तरह पैसा लगा रही है, तो अब इनको बाहर निकालने के लिए वो जो बन पा रहा है वो आइडियाज़ भी दे रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी की जा रही है। वो एक पूरी की पूरी टीम वकला की बनाई हुई है जो नित नए अछूते फजूल किस्म के जो है वो शोशे छोड़ देते हैं और इन पर अमल दरामद के लिए ये उसको जो है उस पर तेज़ काम करना शुरू कर देते हैं। यही हाल जी नए वकील साहब का है। तगड़ी पार्टी देखकर उन्होंने एक नई राह इन लोगों को दिखा दी है, एक नया प्लान इनको बता दिया है, एक नई कहानी इनको सुना दी है कि जी तुम ये बात बोल दो कि तुम्हारा बेटा पागल है। एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया जाए। आपको याद होगा जी मेडिकल बोर्ड की जब बात हुई थी, इससे पहले इन्होंने क्या कहानी की थी? इससे पहले इन्होंने कहानी ये की थी कि एक दिन पहले जो है वो ज़ाहिर जाफ़र का जो भाई, छोटा भाई अमेरिका से आया, असमत ने बाहर निकलते ही मैंने आपको बताया ना हर तरफ गेम्स खेलना शुरू कर दिए, अपने बेटे को भी अमेरिका से बुला लिया है। अब जब इसका भाई आया, वो जेल में जाता है, ज़ाहिर जाफ़र से मिलता है, उसके साथ एक औरत भी मौजूद होती है। ये मुकम्मल तौर पर प्लानिंग करते हैं, अपने भाई को समझाते हैं कि अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी है और अगले दिन ये दरख्वास्त जो है वो दे दी जाती है। उससे पहले एक दो दिन पहले असमत से भी मुलाकात होती है जेल के ये अदालत के अंदर ज़ाहिर जाफ़र की, वो भी उसको कुछ समझा रही होती है। तो अगर वो पागल है तो इन लोगों की बातें किस तरह से समझ रहा है, जो ये कह रहे हैं वो मान कैसे रहा है? तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना खुदा के लिए बंद कर दे। अब जो नए वकील हैं उन्होंने तगड़ी पार्टी देखकर एक नई राय इनको दिखा दी है। ज़ाहिर जाफ़र तो खैर पागल साबित नहीं हुआ, लेकिन वकील साहब जो है अपनी मोटी फीस लेकर चलते ज़रूर बनेंगे। ज़ाहिर जाफ़र को फर्द जुर्म आयद होने तक कई बार मौका मिला कि वो पागल होने की प्ली ले सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और यकीनन जो अदालत है वो कातिलों की दरख्वास्त मुस्तरद कर देगी और एक बार फिर इनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ेगा। इनको पता चलेगा कि कानून के साथ खिलवाड़ करना, खेलना इतना आसान नहीं जितना ये लोग समझ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।